एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है इवनिंग से और टाइम हो रहा होगा 5:30 या 6 बजे करीब हो रहा होगा। और मैं यहाँ पे कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ जो दोपहर में कपड़े धोए थे। और आजकल ना ऐसा मौसम हो रहा है कि कपड़े जल्दी से ना सूखते नहीं है, मतलब थोड़े ना सीले सीले से रह ही जाते हैं कितना भी धूप आ रही हो। क्योंकि ये ना थोड़ी सी देर में धूप आ जाती है, थोड़ी देर से में छाव हो जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम है। और अब तो वैसे सावन ख़त्म हो गया, पर फिर भी ना थोड़ा मौसम अजीब अजीब सा ही रह रहा है आजकल। तो इसलिए कपड़े इतने अच्छे से जो होते हैं ना जून जुलाई में सूखते हैं कपड़े, वो अब नहीं सूख पा रहे। तो इसलिए मैंने को थोड़ा सीलन सीलन से रह ही जाती है। तो फिर भी ये है, कपड़े मैं फ़ोल्ड कर लूँगी सारे। और क्योंकि फिर यही है, शाम के टाइम में यही टाइम होता है। और उसके बाद फ़ोल्ड हो गए हैं यहाँ पे मेरे सारे कपड़े। अब इसके बाद मैं लगा दूँगी कबर्ड्स में, जो मेरे हैं, तनुष के हैं और उनके तनुष के डैडू के हैं, वो मैं लगाऊंगी अपनी कबर्ड में। और फिर उसके बाद क्योंकि कबर्ड भी ना मैं साथ के साथ अरेंज ही करती रहती हूँ, क्योंकि अगर एक दिन के ऊपर छोड़ दिया तो वो एक न्यूली मॉम के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। जो न्यू मॉम होंगी या फिर जो समझ सकते हैं, इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम एक बार की फुर्सत से बैठे तब कबर्ड लगाएं, या नहीं हो पाता। और ये जो कपड़े हैं मैं ये निकाल रही हूँ क्योंकि हम गाँव गए थे तो मैं लेके गई थी ना, तो वही कपड़े अभी देखो वो भी निकालने का फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि बच्चे के साथ और इतना काम करने के साथ इतनी नहीं हो पाता। और फिर उसके बाद यही है, हेड टू हेड मैं अपना ये वाला वर्क भी कर लूँगी। जो भी कपड़े लगाने थे मुझे कबर्ड में, ये सब लगा के और अपनी कबर्ड साथ के साथ में अरेंज करती रहती हूँ। तो आगे तक के लिए मेरा काम ये नहीं हो पाता कि हाँ, मुझे थोड़ा ना फैला फैला सा नहीं फील होता। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ भैया वाले रूम में। भैया के रूम के कपड़े भी मैं हैंड टू हैंड मैनेज कर देती हूँ। वैसे मोस्ट ऑफ वो खुद कर लेते हैं जो उनको करने वाला काम होता है, मतलब अपने रूम के, मतलब जो उनका कबर्ड वगैरह होता है। क्योंकि देखो एक प्राइवेसी भी कुछ चीज़ होती है इंसान की। मैं इतना उंगल नहीं करती किसी भी काम में, क्योंकि ये है कि देखो कबर्ड में क्या रखा है क्या नहीं रखा मुझे नहीं पता होता। बट फिर भी मैं थोड़ा बस कपड़े जाकर रख के आ जाती हूँ। लगाते वो खुद ही हैं कबर्ड में, हाँ लाइनिंग बनाई हुई है तो उसमें लगा के आ जाती हूँ सिर्फ। और उसके बाद है ये शाम के टाइम, झाड़ू का टाइम, क्योंकि अपने रूम में ही लगाती हूँ, पूरे घर में तो नहीं लगाती यार, इतना बड़ा घर है तो आधा घंटा तो मुझे शाम को इसी में निकल जाना है। फिर भी ये है कि थोड़ा ना बस मैं शाम को अपने रूम में और किचन में लगा देती हूँ शाम की झाड़ू, क्योंकि ये थोड़े बासी सा ख़त्म हो जाता है। और फिर रूम में और किचन में तो हम आते जाते रहते हैं। और तनुष है बच्चे के साथ, तो आपको पता ही है कितना कूड़ा कचरा फैल ही जाता है। तो कितने भी बार झाड़ू लगा लो रूम में तो उतना कम है। और बालकनी में भी थोड़ी हवा चलती रहती है ना, पता नहीं कहाँ से इतना वो गंद आ जाता है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे रखूँगी अपनी चाय। और भैया के अंडे मैंने उबाल ही देते हैं। उसके बाद अब मेरा आता है चाय का टाइम। और सच बताऊँ गाइस, आई एम टी लवर, बहुत 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 बड़ा वाला, जो मतलब ये ना कि टी मुझे 4-5 बार चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब मैंने फिर भी कर बहुत कम हो गई है मेरी तनुष और तविश के बाद से, क्योंकि ये वेट लूज को लेके थोड़ा रहता है ना। और अभी मैंने थोड़ा शक्कर वगैरह कम की हुई है, क्योंकि शक्कर मुझे मिली नहीं, गए थे गांव में बट मुझे मिली नहीं, तो चीनी वाली चाय पीनी पड़ रही है मजबूरी में। पर फिर भी मैं ये थोड़ा नॉर्मल कम कर दिया चीनी, मतलब बहुत नामुमकिन ऐसी डालती हूँ कि हाँ बस नाम करना है चीनी का। और उसके बाद मेरी चाय मैं सिम गैस पे रख दूँगी, क्योंकि यही है कि अगर मैं चाय पे कभी भी मैं चाय ना खड़ी होकर नहीं बनाती, सिम गैस पे रख देती हूँ। और उसमें जो बाकी का मेरा काम पड़ा होता है मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं चाय पे खड़ी रहूँगी तो मेरा बाकी का काम तो ऐवे ही रह जाना है। और फिर टाइम, आपको पता है आजकल के टाइम में तो बिल्कुल सब कुछ मैनेज करना इतना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए शाम के टाइम हो रहा होगा 7-7:15 बज रहे होंगे। और तनुष आपको देख रहे हो डायपर फ्री है अभी फ़िलहाल, क्योंकि इसने अभी पार्टी कर ली थी तो मैंने उसको डायपर फ्री कर दिया। क्योंकि ये है फिर 7-8 8:30 बजे टाइम ना, और ये फिर वो करता है। और देखो यहाँ पे मेरे से माचिस छीन रहा है। इसको सीरियसली गाइज आप यकीन नहीं करोगे, मंदिर वाला रूम में ना जाना, मतलब इसको इतना अच्छा लगता है, आएगा और सिर्फ माचिस उठाता है। और फिर 1-2 माचिस इसकी पर डे की इसको ख़राब करनी ही करनी है। और यहाँ पे पूजा मेरी हो गई है। पूजा करने के बाद यहाँ पे अब मैं अपनी चाय ले जाऊंगी, मतलब चाय नाश्ता जो भी मुझे थोड़ा सा करना होता है, बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह, क्योंकि खाली चाय तो यार नहीं पीनी चाहिए, ना ही मैं पीती हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पे कितनी शैतानी करता है ये ना, बस इसको एक मतलब कहते हैं ना कि मतलब आँख हटी ऐसा कुछ वो होता है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाला हाल है इसके साथ। ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और आलू प्याज तो कम से कम दिन में 4 बार इसको नीचे गिराने ही होते हैं। तो अभी मैं घर या फिर मार्केट जाऊंगी ना, तब मैं एक वो लेके आऊँगी स्टैंड जो ऊपर अटैच्ड हो जाए, इसके हाथों तक आए ना। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ अपनी डिनर की तैयारी, आटा वगैरह लगाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि सब्जी मेरी दोपहर की रखी हुई थी तो मुझे इतना नहीं था। और ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में कि हाँ खा लेते हैं दोपहर की सब्जी, हमारे घर में क्या सबके घर में ही खा लेते हैं यार।
फेंकेंगे थोड़ी ना, आजकल इतनी महंगी सब्जी हो गई है तो कोई भी नहीं फेंकेगा। और सब्जी रखी हुई थी दोपहर की, तो मैंने कहा चलो मैं पहले आटा लगा देती हूँ, क्योंकि यार कहते हैं कि सिर्फ मॉर्निंग में ज़्यादा काम होता है, यार करके देखो इवनिंग में भी इतना ही काम होता है जितना मॉर्निंग में काम होता है। और कुछ काम तो मैं हैंड टू हैंड अपना निपटा के रखती हूँ रात को, ताकि मॉर्निंग में मुझे इतना हेडेक ना हो, क्योंकि यार मॉर्निंग में तो और ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। इसलिए फटाफट से मैंने कहा मुझे और भी काम अपने रात के जो मॉर्निंग के काम है वो निपटा के चलती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए फटाफट से मैं कहा आटा लगा दूँगी, फिर उसके बाद जो मुझे मॉर्निंग के थोड़े से काम है अपनी क्लीनिंग वगैरह ये रात को ही निपटा देती हूँ, ताकि सुबह मुझे टेंशन ना हो, टेंशन फ्री हो कि हाँ तो एक्स्ट्रा काम है वो मेरे हो चुके हैं, तो मेरे माइंड में इतना टेंशन ना रहे। उसके बाद यही है, फिर जो 2-4 बर्तन होते हैं ये इनके लंच वगैरह ये कर लूँगी फटाफट से मैं, क्योंकि फिर बर्तन तो हो ही जाते हैं, आपको पता ही है, इनके लंच आता है और मैंने चाय वगैरह पी है, ये सब इसके बाद बारी आती है बर्तनों की। अच्छा काम करते करते आपसे कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स जो मुझे मतलब डे 1 से ही ऐसे सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मतलब यार मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं नाम तब लूँगी जब अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तब उनका अलग से नाम लूँगी, बट थैंक्स टू ऑल जो मेरे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं, यार थैंक्स यू। आपके ऐसे सब्सक्राइबर भगवान सबको दे। और यहाँ पर अब मैं यही है अपने दाल वगैरह खिला रही हूँ, क्योंकि यही अभी आप मेरी कोतली आई थी, आप सबको पता है, तो मम्मी ने दाल वगैरह भिजवाई थी, तो मैं सबसे पहले अपने जो बॉक्स है दाल वगैरह की वो क्लीन कर दूँगी, जो खाली हैं उनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी अंदर से बाहर से, और जो भरे हुए हैं उनको बाहर बाहर से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि यही है कि अगर मतलब थोड़े साफ़ हो जाते हैं ना इसी बहाने तो थोड़ा सही रहता है। और उसके बाद यही है कि ये काम ना रात को ही हो जाए तो सही रहता है, दिन में इतना फुर्सत नहीं हो पाती, क्योंकि मॉर्निंग में काम होता है और फिर आफ्टरनून में भी लंच वगैरह होता है, और फिर उस पर से छोटा बच्चा भी है उसके भी 10 काम होते हैं, तो इतना मैनेज नहीं हो पाता। इसलिए मेरे को रात को थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा नहीं मैं रात को ही कर लेती हूँ, थोड़ी जो मॉर्निंग की हेडेक होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कर लूँगी अपने सारे बॉक्सेस क्लीन। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा आप उठा लो, रूम में रखे हुए थे ना, मंदिर वाले रूम में रखा हुआ था ये कट्टा, तो मैंने कहा आप उठा लो, इतने मैं बॉक्स क्लीन कर रही हूँ, आप इसको लाके एकदम साइड से स्लैब पे रख दो, क्योंकि यही है फिर मेरे से इतना भारी था वो मैं नहीं उठ पाता। और यहाँ पर अब मैं पहले अच्छे से एक ड्राई कपड़े से पहले पोंछ लूँगी सबको, क्योंकि पानी वाले हो गए थे ये, मतलब धोया था, तो सबसे पहले ड्राई कर लूँगी। अगर ये थोड़ा सा ही पानी रह जाएगा तो सारी दाल वगैरह सब ख़राब हो जाएंगी यहाँ पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से ड्राई वाले कपड़े से मैंने पोंछ लिया है यहाँ पे। और उसके बाद अब मैं खिला दूँगी सारी दालें। तो यही है कि मम्मी ने बोला तो कोई सी दाल थी, मैंने भिजवा कोई सी दी, और इतनी सारी भिजवा दी। मैंने कहा अभी मैंने बीच में फ़ोन भी किया था मम्मी को, मैंने कहा यार कितनी सारी भिजवा दी, कैसे करूँगी। तो मम्मी ने बोला एक गोली पता नहीं ऐसे कुछ आती है, मुझे नहीं पता, वो दाल में डालने वाली आती है कि उसमें डाल लियो, उससे ये है कि दाल में जो वो होती है ना सुरसी वगैरह वो नहीं होंगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं वो डाल लूँगी। और काफ़ी सारी भिजवा दी थी, मैंने कहा यार इतनी सारी क्यों भिजवाई। तो यही है हमारे घर में ना चने की और ये जो काली वाली दाल होती है और मसूर की, ये तो कुछ ज़्यादा ही खाई जाती है। मतलब हमारे घर में डेली दाल बनती है, एक टाइम तो दाल चाहिए ही चाहिए, अगर एक टाइम दाल नहीं मिली तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब सब्जी से ज़्यादा हमारे घर में दाल खाई जाती है। और यार देखो अच्छा खाना है, दाल एकदम हैवी भी नहीं होती, लाइट खाना है और अच्छे से मतलब थोड़ा मतलब ये होता है कि सब्जी से एक बार को आप मन भर सकता है, लेकिन दाल से कभी किसी इंसान का मन नहीं भर सकता, जिसको पसंद है। ऐसा भी इंसान है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है दाल, बट मुझे और मेरे घर में सबको पसंद है। देखो यहाँ पे मैं फ़ोन ही कर रही हूँ मम्मी को, मैंने कहा मम्मी इतनी सारी चीज़ें क्यों भिजवा दी, और जो दाल चाहिए थी वो भिजवाई नहीं। तो मम्मी ने कहा ठीक है आके चेंज करके ले जाइए, जब आएगी तो और ले जाइए, मतलब जो एक्स्ट्रा पहुंच गई वो दाल वापस ले आइए, उसके बदले में जो चाहिए वो ले जाइए। और यहाँ पे जवे भिजवाए थे मम्मी ने वो भी मैंने बॉक्स में कर दिया। और यहाँ पे सबको मेरा एक काम फिनिश हो गया, तो मैंने एक टेंशन फ्री। और यहाँ पे मैं जो भी क्लीन कर दूँगी फटाफट से, उसके बाद जो भी स्लैब वगैरह है क्लीन हैंड टू हैंड मैं करती रहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा फैला ना मुझे अच्छा नहीं लगता किचन बिल्कुल भी। उसके बाद यही है फिर खाने का टाइम हो गया था, इन्होंने बोला कि यही खाना दे दो, अब खाने का टाइम भी हो रहा था। वैसे मैंने कहा ठीक है खड़े खड़े तो अब मैं बना ही देती हूँ, अगर किचन में एक बार बैठ जाओ ना फिर आलस आ जाता है, फिर मन नहीं करता बिल्कुल भी। मैंने कहा ठीक है पहले मैं छौंक लगा देती हूँ, जो दोपहर की सब्जी है उसमें घी का छौंक लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं रोटियाँ सेक दूँगी। तो जो भी दोपहर की सब्जी थी मैं उस पर पहले घी का छौंक लगाऊंगी, क्योंकि फिर यही है थोड़ा ताज़ी वाला वो आ जाता है, उसमें गर्म हो जाती है तो इतना वो नहीं होता कि हाँ भाई ठीक है।
और यहाँ पे फिर एक साइड हमारे यहाँ बनते हैं घी की रोटियाँ पलोथन की। किसी का कमेंट या डीएम था कि मतलब पलोथन वाली रोटियाँ नहीं बनती। नहीं जी, हमारे यहाँ पलोथन वाली रोटियाँ कोई भी नहीं खाएगा और हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। एक बार को देवर तो खा भी लेंगे बट हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं छूते। मतलब उनको है ना कि उन्हें थोड़ा आदत सी नहीं रही है, तो और ये है। और मेरे को आती भी है, अब बनानी आ गई है अच्छे से। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पहले हस्बैंड की थाली, जो भी सब्जी प्याज वगैरह सैलेड वगैरह रोटी, तो इनको दूंगी सबसे पहले मैं खाना और यहाँ पे ये सब खाना खा लेंगे। तो बस यही था, इन सब ने खाना वगैरह खा लिया था। मतलब 10 सवा 10 बजे तक मैं फ्री हो ही जाती हूँ डेली अपने नाइट रूटीन से, जो मतलब किचन से तो फ्री हो ही जाती हूँ। उसके बाद जो मुझे और मॉर्निंग के काम करने होते हैं वो देखती हूँ। यहाँ पे मेरी सारी किचन क्लीन हो गई, बर्तन वगैरह मैंने सब कर दिए और इन दोनों के दूध, तनुष का दूध, ये सब मैंने कर दिया। और अब हस्बैंड को मैं दूध ज़रूर देती हूँ, मतलब कि हाँ ज़बरदस्ती देना पड़ता है यार, ये दूध नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे आगे आगे। और यहाँ पर आ गई हूँ अब मैं अपने मंदिर वाले कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि मंदिर के कपड़े मैं रात को ही वॉश करती हूँ। दिन में तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि नॉर्मली वैसे कपड़े वॉश करते हैं और उनके साथ में वॉश नहीं करती हूँ मंदिर के कपड़े, तो सेपरेट ही वॉश करने पड़ते हैं। और उसके बाद सेपरेट वॉश करने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ रात को ये काम निपटा लेती हूँ। अपने मंदिर वाले कपड़े एकदम सेपरेट धोती हूँ, और हर कोई धोता होगा, मैं क्या धोती हूँ तो ये है मंदिर के जो भी माता रानी की चुन्नी, माला और जो आसन वगैरह होता है ना, ये सब क्लीन करूँगी। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग जो डाला था उसमें भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, मैं आज से डेली व्लॉग्स मेरे आया करेंगे। मॉर्निंग में 11 बजे मेरा रोज़ व्लॉग आया करेगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, ज़रूर दीजिएगा। और चलो यहाँ पर यही है, बस अब मेरा नाइट का यहीं पे काम रूटीन ख़त्म होता है। उसके बाद तो गेट वगैरह लगाना, माता रानी के आगे मत्था टेकना, यही काम है बचा है। और उसके बाद यही है, फिर अब मैं अपना बाथरूम भी क्लीन कर दूँगी हैंड टू हैंड। वैसे मैं डेली अपना बाथरूम क्लीन करती हूँ, डेली का रूटीन है मेरा ये भी कि बाथरूम डेली क्लीन करना है। और आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि जो आपकी जो बाल्टी होती है ना, मतलब बाथरूम में, उसको प्लीज़ हमेशा फिल करके रखिएगा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, खाली करके रख देते हैं, खाली रखी रहती है मतलब जो बाल्टी होती है, यार ऐसे मत करना प्लीज़। इससे ये होता है कि उसमें अगर बाल्टी में पानी भरे तो थोड़ी पॉजिटिविटी सी होती है हमारे ये घर में। और चलो व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।